नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज शाम को थोड़ी देर पहले मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो गए। आज सुबह हिंदी सिनेमा के सबसे रोमानी नायकों में से एक ने आखिरी सांस ली। कल ही हॉस्पिटलाइज हुए। लॉकडाउन की वजह से बमुश्किल 15 लोगों को ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई। उनकी आखिरी रस्में उनके बेटे रणबीर कपूर ने पूरी की। ये देखिए आप शवदाह गृह की तस्वीरें। सुबह 8:45 पर आखिरी सांस ली और शाम 5:15 के आसपास में पंचतत्व में विलीन हो गए। रणबीर कपूर, उनके बेटे ने आखिरी अंतिम संस्कार की जो रस्म होती है, जो रवायतें हैं, जो संस्कार हैं, वो पूरे किए वहीं शवदाह गृह में। और उस वक्त की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता की वजह से बहुत सारे लोगों को, उनके चाहने वालों को, फिल्म जगत के लोगों को उनके अंतिम दर्शन का मौका नहीं मिला। अस्पताल में बिस्तर पर भी वो कितने जिंदा दिल थे, ये साबित कर रहा है उनका ये वीडियो। ये देखिए आप। तेरे दर्द से दिल बांध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल बांध रहा, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो, शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बांधी रखना। ये आखिरी वीडियो है। हॉस्पिटल में ये व्यक्ति, जो हॉस्पिटल स्टाफ था, इसी ने ये वीडियो शूट किया था। बहुत मुमकिन है हमारे साथ अभी आगे चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन उनके निधन से एक दिन पहले अभिनेता इरफान भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दो बड़े एक्टर्स, दो चहेते अभिनेता एक के बाद एक कुछ ही घंटों में, 2 दिनों के भीतर दुनिया छोड़ गए। बॉलीवुड में एक ब्लैंक खड़ा कर गए, एक शून्य खड़ा कर गए। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरा भारत, राजनेता, अनेक क्षेत्रों के लोग सब गमजदा हैं। सबने किसी न किसी माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया। आज ऋषि कपूर का निधन हुआ, कल इरफान का इंतकाल हुआ था। लगभग 53 साल की उम्र में इरफान ने शरीर छोड़ दिया। आज ऋषि कपूर का निधन हुआ। अपने वक्त के सबसे बड़े रोमांटिक एक्टर्स में से एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी। एक के बाद एक दोनों गुजर गए और छोड़ गए एक बहुत बड़ा शून्य फिल्म इंडस्ट्री में, कला जगत में। कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते दी जा सकती है। मैं मरकर भी न मर सका और न जीकर जी सकता हूँ। मौत आती है तो आँख चुरा कर निकल जाती है। हालात ने मुझे कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा किया है। अभी हमारे साथ था, अब तुम आए हो तो फैसला करके जाओ रवि। मैं ना ही खुदा हूँ और ना ही कोई भगवान। फिल्म जगत की, कला जगत की बहुत सारी हस्तियां साथ होंगी, वो अपनी भावनाएं साझा करेंगे हम सबसे। लेकिन दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दो महान कलाकार, दो ऐसे कलाकार जिनका खाली किया हुआ स्थान, जिनका रिक्त किया गया हुआ स्थान शायद ही भरा जा सके। अपने अपने विधाओं में पारंगत, शीर्ष पर पहुंचे हुए, बहुत प्यार बटोरा इन्होंने ऑडियंस का, जनता का, बहुत स्नेह मिला इन्हें। और एक के बाद एक 2 दिनों में दुनिया से चले गए। कैसे मान लेगी आप इधर हो गए? संभालिए। क्या मुझे नंगा देखना चाहती है? यहाँ पर एक साइकियाट्रिक हमारे साथ फिल्म जगत से जुड़ी हुई दो हस्तियां इस वक्त साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा कनेक्ट है। अनंत महादेवन अभिनेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तरुण आदर्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक हैं। मैं पहले अनंत महादेवन जी के पास जाऊंगा। आनंद जी, ये जो 2 लॉसेज हैं, कल इरफान साहब का और आज ऋषि कपूर जी का,
जाहिर सी बात है हम सब लोग गमज़दा हैं, लेकिन आप अपना दुख और अपनी श्रद्धांजलि आज कैसे व्यक्त करेंगे, क्या याद करके? देखिए मैं ऋषि साहब से एक बार के बारे में बात करूंगा। पहले 50 साल के इस बहुत ही महत्वपूर्ण करियर में शायद उनकी पहली तस्वीर हमारे दिल में, मैं तब जब स्कूल में था, वो एक बच्चा एक फूल गुलाब को लेकर भाग रहा है ट्रेन के साथ साथ, मेरा नाम जोकर में। उसके बाद मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मैं वीपी साठे के साथ जुड़ा। वीपी साठे जो राज कपूर साहब के राइट हैंड मैन थे और उनके राइटर भी थे, और फिर आरके स्टूडियोज में मेरा आना जाना हुआ और ऋषि साहब से मिलना हुआ। लेकिन उस वक्त मैं एक एक्टर नहीं था और मैं एक एजेंसी के कॉपीराइटर के तौर पे मैं उनसे मिलता जी, था। जी। प्रेम रोग के रिकॉर्डिंग के वक्त भी हम लोग साथ में थे, लता जी और सुरेश वाडकर जब गा रहे थे, राज कपूर साहब भी थे। तो उसके बाद मुझे मौका मिला एज एन एक्टर उनके साथ हम दोनों और चांदनी में काम करने के लिए। चांदनी में हालांकि हमारे कोई सीन्स साथ में नहीं थे, लेकिन हम दोनों में काफी सीन्स थे और वहां से एक दोस्ती शुरू हुई। और उनकी खासियत ये थी कि वो एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर जी। थे, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे। और जाहिर है क्योंकि पृथ्वीराज साहब, राज साहब और फिर ऋषि साहब के साथ वो जो एक जेनेटिक फ्लो था। और एक चीज इरफान भाई के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो एक जो एक ट्रेंड ब्रेकर थे, ट्रेंड और क्लटर को तोड़ने वाले एक तरह के कलाकार थे। मुझे मौका मिला उनके साथ बहुत सारे सीरियल्स में जुड़ने का, लेकिन एक बार 3 साल पहले फिल्म एक्सपोजे में मुझे मौका मिला उन्हें डायरेक्ट भी करने का और उनकी इंटेंसिटी को एकदम सामने से पास से देखने का। सो दो अलग अलग टाइप के कलाकार, एक जो बहुत ही जोवियल, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही एक तरीके का कहूँगा कि पॉजिटिव राइट टिल द एंड। कुछ एक साल पहले भी जब मैं उनसे मिला था तो हम लोग आरके में जो आग लगी हुई थी उसके बारे में हम बात करने लगे और बहुत सारे मेमोरीज की बात करने लगे। और इरफान साहब के साथ जो एक इंटेलेक्चुअल, एक सेरेब्रल एक कनेक्शन था, क्योंकि उस तरीके के कलाकार थे, वो एक अलग जोन में था। तो दो अलग जो मैं कहूँगा आइकॉन्स, दो अलग माइलस्टोन्स हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन जो इंस्पिरेशन उन्होंने पीछे छोड़ा है, जो काम उन्होंने छोड़ा है, वो अमर ही रहेगा। और हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये दोनों हमारे बीच नहीं है, और दे आर देयर इन स्पिरिट एंड वी विल रिमेंबर देम एंड फॉलो देम। जी, ये दोनों के बारे में आपने बताया, दोनों के साथ आपने चीज़ें साझा की हैं, आपने काम किया जैसा कि आपकी बात से ज़ाहिर हो रहा है और इसीलिए आप शायद बहुत गहराई से समझ भी रहे हैं। तरण आदर्श साहब हमारे साथ हैं, फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने समीक्षा की है, हम सब ने पढ़ी है, हम सब ने देखा है। आप तरण आदर्श जी, ये जो 2 लॉसेस हैं, ये जो 2 एक के बाद एक गए, कल और एक आज, इनके पूरे करियर को, इन दोनों के करियर को आप कैसे समराइज करेंगे और कैसे याद करेंगे? तरण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरन जी से हम बात करेंगे। तरण जी से हम किसी तकनीकी कारण से बात नहीं कर पा रहे हैं और उनसे हम जल्दी ही जुड़ेंगे। अब अनंत जी, अगर आज ऋषि कपूर का निधन हुआ है, आज अगर उनकी बात करें, मेरा नाम जोकर, बॉबी, एक के बाद एक प्रेम रोग, एक के बाद एक छाप छोड़ने वाली फिल्में रहीं, लेकिन याद कैसे किया जाएगा? ये जो पीढ़ी, अभी जो पीढ़ी सिनेमा देख रही है और शायद जिसने कभी मेरा नाम जोकर के बारे में बहुत ज़्यादा न सुना हो या वर्तमान फिल्मों में जिसकी ज़्यादा रुचि हो, वो अगर ऋषि कपूर को देखना चाहे, समझना चाहे तो कैसे याद करेगी? देखिए, यही सवाल एक दुविधा बन के ऋषि कपूर के मन में भी रहा, क्योंकि वो उन्होंने 2 फेजेस देखे थे। जो वो रोमांटिक फेज था, जो रोमांटिक हीरो थे, द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स, द बेस्ट ऑफ हीरोइन, शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ लीडिंग लेडीज के साथ उन्होंने काम किया था। और जब उनका सेकंड फेज आया, जब उन्हें उस फेज से थोड़ा सा वो उबने लगे, और एक बार मुझे बताया भी कि वक्त आ गया है कि मैं
और मैच्योर रोल्स करूं और सीरियस रोल्स करूं और चैलेंजिंग रोल्स करूं। और वो चाहते थे कि अगर मैं कोई स्क्रिप्ट उनके पास ले जाऊं तो कुछ इस तरह के स्क्रिप्ट हो जो उनके लिए बहुत ही अलग हो, बहुत ही डिफरेंट हो। सो उस फेज में उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में की हैं जो शायद इस पीडी ने, इस जनरेशन ने देखा है, जैसे दो दूनी चार या मुल्क, अग्निपथ, और हाल ही में उन्होंने एक फिल्म भी की थी द बॉडी, जो एक कोरियन फिल्म के रीमेक था, और उसमें एक बहुत ही जबरदस्त पुलिस ऑफिसर का रोल किया था जो मैं सस्पेंस इसमें खोलूंगा नहीं लोगों के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो वो अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स करने लगे। और एक उनका फेज था जब वो रोमांटिक रोल्स करते थे और लोगों को बहुत हंसाते थे, और या कूली जैसी फिल्म में रंगू जी टिंगू जी करके अमिताभ साहब के साथ, बच्चन साहब के साथ उनका एक बहुत ही जबरदस्त एक रिश्ता रहा। सो मैं तो कहूँगा कि इस जनरेशन से कहूँगा कि जाइए अमर अकबर एंटनी देखिए, सरगम देखिए, मेरा नाम जोकर इसीलिए देखिए क्योंकि वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे और उन्होंने उस फिल्म में उनको एज अ बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। सो एक एक फर्स्ट फैमिली ऑफ फिल्म इंडिया जो कहेंगे कि द कपूर फैमिली जी। है, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर थे वो। और मैं तो कहूँगा कि उनके जो दोनों फेजेस हैं उन्हें उसे देखना चाहिए और कुछ चुन के कुछ फिल्में देखनी चाहिए, एक फिल्मोग्राफी बनानी चाहिए उनके, जो जिसमें उनको अलग अलग रंग में नजर आए। जी। और लेकिन इरफान के साथ ये बात बिल्कुल नहीं है, वो अलग अलग शेड्स में नजर आए आनंद जी। हमने देखा उनको कि उन्होंने अलग अलग किरदार निभाए, और इस जनरेशन का जो ऑडियंस है वो उनको अलग अलग तरीके से पहचान गया। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो एक ख़ास तरह की फिल्में देखता है वो ऑडियंस भी, जैसे कि भी आपने कहा कि वो ट्रेंड सेटर थे और ट्रेंड तोड़ने वाले भी थे, उस रूप में पहचान गया उनको। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि वो कुछ ऐसी फिल्में इरफान भाई के देखें तो जो शायद उन्होंने देखा नहीं हो, जैसे द वॉरियर। द वॉरियर एक ब्रिटिश फिल्म है जो इरफान भाई को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गया। फिर स्लमडॉग मिलियनेयर, द नेमसेक, या फिर जुरासिक पार्क, या उस तरीके की कुछ फिल्में, द माइटी हार्ट। अगर ये फिल्में आप देखें तो इरफान भाई का जो एक इंटरनेशनल, जो हमेशा वो चाहते थे कि वो एक सटल इंटरनेशनल लेवल के तौर पे परफॉर्म करे, उसका स्कोप उन्हें बहुत मिला इन फिल्मों में। क्योंकि हमेशा वो जब वापस आते थे हिंदी फिल्मों में तो हम देखते थे कि वो वही फॉर्मूला फिल्में, बहुत सारी फॉर्मूला फिल्में, और लोग उस तरीके के रोल्स उनसे करवाना चाहते थे, लेकिन उनका मन दिल उसमें नहीं था। वो हमेशा चाहते थे कि कुछ ऐसे चैलेंज, किस्सा जैसी फिल्म जो पंजाबी फिल्म है वो करना चाहते थे। सो जो उस तरीके की फिल्में हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ लोग वो फिल्में देखें। दैट इज द बेस्ट ऑफ इरफान खान जी। और बड़ा संघर्ष बड़ा करियर रहा उनका। हमने देखा सीरियल से जो स्टारडम तक का जो उनका सफ़र था, हमें से कई लोगों ने उसको विटनेस किया है। बहुत संघर्ष बड़ा, बहुत मतलब उसमें बहुत उन्होंने संघर्ष भी किया और बहुत अपने आप को झोंका भी। वो दिखता था, वो नज़र आता था उनके किरदारों में कि वो किस तरह से डूब जाते थे आनंद जी। जी हाँ, जो पहली फिल्में उनके थी अर्लियर, उनके बहुत पहले एक फिल्म आई थी, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें पंकज कपूर साहब ने डॉक्टर का रोल निभाया और उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था उसमें पंकज साहब को। वहाँ से उन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन जिस तरीके के रोल्स वो करते थे तो शायद बहुत चैलेंजिंग नहीं थे, बहुत लेंदी नहीं थे, और उनको अपने आप को स्टेप बाय स्टेप एस्टैब्लिश करना पड़ा। जो संघर्ष मैं कहूँगा कि एक एक्टर के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैं खुद इस तरीके के संघर्ष से गुजरा हूँ और मैं जानता हूँ कि कितना मुश्किल है एक खराब रोल करना, दिल पर पत्थर रख के एक ऐसा रोल करना जो आपके बेमन से ये रोल करना, क्योंकि आप सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि देखिए मैं एक एक्टर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और आगे चलकर मैं इससे भी बेहतर काम कर सकता हूँ। और जो उनके सपनों का, जो उनके मिशन था, उनका एक ड्रीम था कि उस तरीके का ग्लोबल लेवल के रोल्स करने का, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उस पूरे करियर को उन्होंने इस तरीके से मैनेज किया कि हम सब बस देखते रह गए, ढंग रह गए कि ऐसा भी एक इंडियन एक्टर के लिए मुमकिन है।
और अगर आप में वाकई वो ताकत है, वाकई में वो शक्ति है और वाकई में वो काबिलियत है, तो इरफान खान आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग बीकन ऑफ लाइट है। ये बात आपने बहुत अहम कही आनंद जी, कि सब देखते रह गए कि एक इंडियन एक्टर इस तरह से उठा हुआ, इस तरह से संघर्ष किया हुआ आगे बढ़ता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान हासिल करता है। इंटरनेशनल ऑडियंस उसके साथ होती हैं, सब उसको चाहते हैं। पल्लवी जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनेत्री हैं और इरफान खान जो हैं, जो हमारे सबके चहेते अभिनेता जिन्होंने कल प्राण त्यागे, उनको बहुत करीब से उन्होंने देखा है काम करते हुए भी और संभवतः उनके साथ काम किया। पल्लवी, कैसे याद करेंगी आप आज ऋषि कपूर ने वो आज पंचतत्व में विलीन हुए हैं, कल इरफान चले गए, कैसे याद करेंगी आप? ये मतलब ऐसे लग रहा है जैसे फिल्मों में सीन दिखाते हैं ना कि एक के बाद एक ट्रेजेडीज हो जाती है, तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल अनरियल सा लग रहा है, क्योंकि ये यू नेवर एक्सपेक्टेड। इरफान का शौक अभी तक पचा नहीं है, उससे अभी तक हम लोग वी हैवंट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट इरफान इज़ नो मोर। और आज चिट्टू जी का हो गया। It is extremely sad and such a terrible time that everybody is going through। और सिर्फ वो लोग नहीं जो उनके साथ जुड़े थे या उनको जानते थे, उनके हज़ारों फ़ैन जो सारा, मेरे ख्याल से आज पूरा देश अपना शोक में डूबा हुआ है। सबसे बेहतरीन 2 कलाकार जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के थे वो कल और आज 2 दिनों में नहीं रहे। जी। So it's a terrible tragedy that India is facing। बिल्कुल। मधुर भंडारकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर निर्देशक, फिल्म निर्देशक का। मधुर जी, स्वागत आपका ABP गंगा पर। वैसे तो स्वागत करने का वक्त नहीं है, हम सब दुखी हैं, एक के बाद एक लॉसेस हैं, लेकिन ये जो 2 लॉसेस हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों को कैसे याद करेंगे? बहुत बहुत दुख हुआ। और ये जैसे कहा कि 24 घंटे के अंदर ही जो 2 लोग मेरे साथ चले गए, इरफान भाई और एक मुझे ऋषि जी, बहुत दुख हुआ। दोनों कलाकार बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार, और जिन्होंने अलग अलग अपने किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए। और इरफान साहब के साथ तो काम करने का मुझे मौका भी मिला, तो आन मैन एंड वुड 2004 में, जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, शेट्टी, ओम पुरी, परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार थे और उसमें वो विलन थे, तो बड़ा अच्छा उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेट है कि ऋषि कपूर जी के साथ मैं हमेशा काम करना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। अफसोस है, मैं कर नहीं पाऊंगा आगे भी। लेकिन दोनों ही कलाकार अपने स्टाइल, अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे। इरफान खान की हम बात करें तो उन्होंने अपना खुद का एक मिडिल क्लास फैमिली से वो आए और खुद का एक अपनी एक्टिंग का उन्होंने स्टाइल दिखाया। छोटे छोटे किरदार करते करते उन्होंने वो हीरो बने, लोगों ने इसे खूब पसंद किया, सराहा, ना कि भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत ही अपना एक पोजीशन वहाँ पे लोगों ने उसे पसंद किया कि इरफान खान जो है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे कलाकार है। और उन्होंने अपने हिसाब से फिल्में की, अपने हिसाब के लोगों के साथ काम किया उन्होंने। उनकी जर्नी मुझे याद है 2003 में जब उनको मिला था तो उन्होंने हमेशा कहते थे कि मजदूर, मुझे फिल्में वही करनी है जहाँ मेरा दिल चाहता है करने के लिए, जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहिए। मैं ज्यादा पिक्चर नहीं करना चाहता हूँ, कि मुझे अच्छी फिल्में करनी है। और जो उन्होंने अपने थ्रू आउट जर्नी में देखे तो अपने मेंटेन किया। और जब हमको लगा कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं, हमको लगा कि वो ठीक हो जाएंगे, और बीच में उन्होंने मीटिंग भी की थी, तो खुशी किरण आई थी कि इरफान भाई फिर से आएंगे और शूटिंग करेंगे, क्योंकि इतना टैलेंट, इतना सब्जेक्ट उनके थे। और मेरे ख्याल से वो उनका पीक पीरियड था। भी पिछले 2 साल से पहले हम देखेंगे पीकू, मदारी, इंग्लिश मीडियम जो पिक्चर उन्होंने की, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और ये पिक्चर लोगों ने बहुत सारा ही पसंद की उसको। मुझे लगा कि इरफान भाई का एक अलग टाइम आ चुका है, एक अलग लेवल पे जा चुके हैं वो। और उस वक्त पे उनको वो लड़े कैंसर से, और बहुत फाइटर किस्म के ही थे वो, जो लड़ने में भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा।
और उसके बाद वो खबर आई कि वो नहीं रहे। और जब 24 घंटे भी नहीं हुए थे, रात को हम बात कर रहे थे इरफान भाई के बारे में टीवी में, और जब सवेरे ये न्यूज है कि ऋषि भी नहीं रहे, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मैंने उनकी पिक्चर देख देख कर बड़े हुए, उनके गाने सुन के, उनके गाने पर हमने डांस भी किया है। ऐसा कोई बर्थडे पार्टी नहीं होता था जब हम लोग के गाने को ओम शांति ओम पे डांस नहीं करते थे। और उस वक्त हमने ऋषि कपूर जी को जो देखा है, जो भी पिक्चर प्रेम रोग, ये वादा रहा, रफू चक्कर, खेल खेल में झूठा का, लैला मजनू, कमाल की फिल्म, बॉबी से तो डेफिनेटली उनका एक पोजीशन उनकी बनी, शिखर पे गई उस वक्त से। और इतने सालों में हमने ऋषि जी को हमेशा ही हंसता खेलता, बहुत ही उम्दा कलाकार के ऐसे देखा है। ऋषि कपूर हमेशा कहते थे वो दिल से एकदम जैसे एक लवर बॉय की भूमिका निभाते थे, और हमेशा यंग एट हार्ट बोलते थे उनको। वो हमेशा ही बहुत ही मिलनसार थे, सबसे मिलते थे। मुझे मौका मिला जब भी मिलने का, पार्टी में, फंक्शन में, इवेंट्स में, एयरपोर्ट पे, तो हमेशा वो कहते थे मधुर तुम अपनी स्टाइल वैसे रखना, फिल्में तुम बनाते बेबाकी से वैसे ही रखना, तुम्हारा स्टाइल मत छोड़ना। तो इंकरेज करते थे वो, बहुत ही इंकरेज करते थे मुझे। हमेशा ही मेरे को याद है 2018 में मैं लंदन में था, मैं होटल में था, वहाँ पे वो भी वही होटल में आए, मैं पहले से रहा, तो वो आए, मुझे मिले, मैंने लोग लॉबी में मिले एक दूसरे को, और काफी लंबी हमारी बातचीत चली। वो जब भी 102 की प्रमोशन में जा रहे थे, तो अच्छा लगा ऋषि जी को मिलके। बहुत ही जैसे कहा कि आपको मिजाज के लिए जो उनकी जबान पे था, दिल में था, वो कहते जबान पे था। वो कभी भी बेबाकी से अपनी बातें रखते थे, चाहे वो पर्सनल तौर पे माने कोई इवेंट में हो, या वो ट्विटर पे भी आपने देखा होगा, वो अपनी बातें हर चीज पे राय अपनी रखते थे, और बेबाकी से रखते थे। वो कभी भी वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हुआ करते थे, जो वो उनका यूएसपी था ऋषि कपूर जी का। ठीक। और उसके बाद हमें लगा, जब उनकी भी खबर आई कि वो भी कैंसर से उड़ रहे, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि इतना खुशमिजाज और इतना एनर्जी लेवल सभी मधुर जी ऐसे एक के बाद एक शॉकर से सब बहुत दुखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधुर जी बात करने के लिए। पल्लवी जोशी लगातार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जो कि चॉकलेट फिल्म की बात हो रही थी, उसमें शायद आपका एसोसिएशन रहा इरफान के साथ था। पल्लवी, वो अगर आप साझा कर सकें वो मोमेंट्स जो आपने बहुत खास नोटिस किए हों इरफान की शख्सियत में, वो बताइए आप दर्शकों को। इरफान बहुत ही अलग किस्म के एक्टर थे। मतलब सभी एक्टरों की एक अपनी टाइमिंग होती है, और मोर और लेस सारे एक्टरों की टाइमिंग थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि सब एक रिदम, एक पैटर्न फॉलो करते हैं। लेकिन मुझे याद है 1980s की बात है, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है, लेट 80s की बात है। एक दृष्टि नाम की फिल्म बनाई थी गोविंद निहलानी जी ने, जी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया, शेखर कपूर हस्बैंड वाइफ प्ले कर रहे थे। और चूंकि वो निगलेक्टेड फील करती हैं उस शादी में, तो उनके जीवन में एक और मर्द आ जाता है, और वो रोल इरफान ने किया था। और जब शुरू में मैंने देखा, जब मैं मतलब फिल्म देख रही थी, ट्रायल देख रही थी उसकी, गोविंद जी ने बुलाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि किसको कास्ट कर लिया, ये तो बहुत छोटा लग रहा है डिम्पल जी के सामने। बट विद इन 5 minutes ऑफ द फिल्म, मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब गजब का एक्टर है, उम्र भूल गए, शक्ल भूल गए, सब कुछ भूल गए। एंड आई गॉट सो इन्वॉल्व्ड इन हिज वर्क। एंड एज वी केम आउट ऑफ द थिएटर, मैंने पॉइंटेडली गोविंद जी से पूछा था, मैंने कहा ये कहाँ से आपने डिस्कवर किया इस एक्टर को? तो देन ही टोल्ड मी कि वो NSD के हैं। और देन हमने एक फिल्म गोविंद जी के साथ उससे पहले ही की थी, रुक्मावती की हवेली नाम से, जो कि एक स्पेनिश प्ले था। उसका पूरा हिंदी में जो अनुवाद वो शुतपा ने किया था, इरफान की वाइफ ने ही किया था। तो उसके बाद कई साल हमारी कुछ मुलाकात हुई नहीं। चॉकलेट के वक्त चूंकि विवेक उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे, तो सेट पे मुझे मतलब वैसे तो बातचीत होती थी, लेकिन एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो रिहर्सल कर रहे थे, और सब लोगों को लगा कि वो
ऐसे ही डायलॉग बोल रहे हैं जैसे मैकेनिकल रिहर्सल करते हैं, बिना इमोट किए, बिना कुछ किए। और टेक अनाउंस किया विवेक ने, तो उन्होंने जो रिहर्सल में किया था वही किया। तो सामने उनके जो स्टार थे तो वो कहने लगे कि अरे इरफान क्या कर रहे हो, हम लोग टेक कर रहे हैं तो परफॉर्म करो। एंड इरफान ने देखा उनकी तरफ और कहने लगे मैंने परफॉर्म ही किया है, मैं ऐसे ही करता हूँ। और मैं पीछे बैठ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग स्टाइल पता थी, क्योंकि मैं देख चुकी थी उनकी फिल्में पहले जी। एंड इट वाज सो फनी बिकॉज जो वो करते थे वो इतना रियल करते थे, कभी लगा ही नहीं कि किसी एक्टर को हम लोग परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। इतनी अलग टाइमिंग थी उनकी, जहाँ आपको पॉजेज एक्सपेक्टेड होते हैं किसी एक्टर की, वहाँ वो पॉज नहीं लेते थे, कहीं और ही जगह ले लेते थे। तो वो ही यूज्ड टू कीप he used to keep you on the edge of your seat wondering कि इसके बाद ये क्या है, ये किस तरफ जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी कैरेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये वाकया याद किया पल्लवी। जी हमारे साथ हिमानी, मिस्टीरियस क्वालिटी भी थी। हमारे दर्शकों ने देखा, आपकी बात रजिस्टर हुई। हिमानी शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनेत्री हैं। हिमानी जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, कैसे दोनों लोगों को याद करेंगे आप, रेशिदा को और इरफान को? Can you see me? जी हिमानी जी बताइए। हाँ, विजुअल आ रहा है आपके उसमें? जी बताइए। हाँ, इरफान, दोनों ही बड़े फाइन एक्टर्स हैं, इरफान खान भी और ऋषि कपूर भी। और मैंने इरफान खान तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टूडेंट थे और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था जब हिमांशु धूलिया एक स्टार बेस्ट सेलर फिल्म बना रहे थे, एक शाम की मुलाकात। तो उसमें इरफान था, मैं थी, रघुवीर यादव और पुष्पा चोपड़ा थी। तो उस वक्त इरफान ज्यादातर टीवी कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर वो और उनकी वाइफ शुतापा मुझसे पूछते थे, हिमानी, मैं उन फिल्म कर रही थी तो मुझसे पूछते थे, हिमानी जी हाउ टू ब्रेक इनटू सिनेमा, मैं फिल्म कर रहा हूँ। मैं कहा बहुत अच्छा करे, नहीं मैं फिल्म करना चाहता हूँ। और फिर देखते मतलब फिल्म में देख क्या मिला, मतलब बॉलीवुड में ही नहीं, वो हॉलीवुड में भी छा गए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार हम लोग दुबई में थे, अकस्मात बाई चांस दोनों, वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे और मैं इंडो पाकिस्तान, वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल। तो जी बोले आपको मेरा विजुअल मिल रहा है? जी कुछ डिस्टर्ब है लेकिन मिल रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे तो उसमें आ ही नहीं रहा है। आई डोंट नो, समथिंग इज कमिंग, लेट मी जस्ट गो टू स्काई। हाँ ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। डॉक्टर टिक्कू, आप बताइए, आप इन दोनों कलाकारों को कैसे याद करेंगे? जी बताइए, हम देख पा रहे हैं आपको। मुझे लगता है शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है डॉक्टर टिक्कू तक। हेलो, हाँ आ रही है जी, आ रही है। बताइए, आप इन दोनों कलाकारों को कैसे याद करेंगे डॉक्टर टिक्कू? बहुत ही लाजवाब कलाकार रहे ये दोनों, और बहुत फ़र्क ढंग की इनकी एक्टिंग रही, बहुत फ़र्क ढंग की इनकी शख्सियत रही। जी इन्होंने अपना एक अलग वो कायम किया था फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत अफसोस है, एक बहुत प्राइम पे इनका निधन हुआ। और अभी इनसे बहुत कुछ फिल्म वर्ल्ड को और ऑडियंस को इनसे और अच्छा मिलता, लेकिन ऊपर वाले की शायद ये मर्जी अभी नहीं थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर टिक्कू, आपने अपनी भावनाएं हमेशा इतना ही समय था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और आपने ये भावनाएं रखी इन दो महान कलाकारों के बारे में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।